इन दिनों तक वह भूखा आदमी पेड़ की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता रहा। आखिर उसकी लंबी प्रतीक्षा सफल हुई और शिकार खुद उसके जाल में आ गया। परमाणु आपदा के बाद उजड़ चुकी इस दुनिया में वह केवल अपने धैर्य और सहन शक्ति के दम पर ही जिंदा था। वह एक छोड़ी हुई झोपड़ी में गया और उम्मीद से पानी का नल खोला, लेकिन उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकली। शायद उस घर का बूढ़ा मालिक डर के कारण बहुत पहले मर चुका था। तभी उसकी नजर उसके जूतों पर पड़ी। जूते उसे पसंद आ गए, इसलिए उसने उन्हें पहन लिया और उसके चेहरे पर बच्चे जैसी मासूम मुस्कान आ गई। रात होने पर उसने आग जलाई और अपने सूखे फटे होठों पर बिल्ली की चर्बी लगाई। उसकी खुशबू से एक चूहा बाहर निकल आया। उसने प्यार से उसे मांस का एक छोटा टुकड़ा दिया और मुस्कुराकर कहा, यह बिल्ली का मांस है। इसके बाद उसने पुराने के एफसी के वेट नैपकिन से अपना शरीर साफ किया। फिर अपना 25 साल पुराना वॉकमैन चालू किया और संगीत सुनते सुनते धीरे धीरे सो गया। अगले दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब महिला से हुई जो मदद मांग रही थी। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जल्द ही समझ गया कि यह एक जाल है। तभी कुछ विशाल और निर्दयी गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए एक अंधेरे पुल के नीचे चला गया ताकि उनसे आसानी से निपट सके। फिर उसने इतनी तेजी से हमला किया कि कोई समझ भी नहीं पाया। केवल 15 सेकंड में उसने सभी हमलावरों को मार गिराया। महिला को लगा कि अब उसकी बारी है, लेकिन उस आदमी ने सिर्फ उसकी पानी की बोतल सूंघकर यह देखा कि पानी साफ है या नहीं, और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। वह कोई लुटेरा नहीं, बल्कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ता एक यात्री था। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि पुल के नीचे से फिर चीखें सुनाई देने लगी। कुछ और क्रूर डाकू वहां आ गए थे। उसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की और खुद से कहा कि यह उसकी समस्या नहीं है। डाकुओं ने 2 लाशें वहां फेंकी और चले गए। भारी मन से वह आगे बढ़ा और एक पुराने कस्बे की छोटी सी दुकान पर पहुंचा। पहले दुकानदार ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी बिजली जैसी तेज रफ्तार देखकर समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। जब दुकानदार ने उसके बैग में KFC के मसाले के 2 पैकेट देखे तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वॉकमैन को चार्ज होने में कुछ घंटे लगने थे, इसलिए उसने उसे सामने वाले डाइनर में बैठने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद गाड़ियों की आवाज आई। वे वही गुंडे थे जो पुल के नीचे मिले थे। वह डाइनर के अंदर गया, जहाँ एक गुंडे ने उसे उकसाने की गलती कर दी। उसने एक ही बार में उसे नीचे गिरा दिया। बाकी गुंडे हैरान रह गए और उसे चारों ओर से घेर लिया। तब उसने धीरे से अपनी घातक तलवार निकाली और कहा, एक एक करके नहीं, सभी एक साथ आओ। सभी गुंडे एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन उसकी तलवार की रफ्तार के सामने कोई टिक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में उसने सभी को हरा दिया, जबकि गिरोह का सरगना डर के मारे बस खड़ा